बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंख का एक बार फिर मुआयना। इंतजामिया के मुताबिक मुतासिरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को NTVEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दे दी गई है। पिम्स और शिफा अस्पताल के कंसल्टेंट और सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया है। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। अस्पताल एलामिया के मुताबिक पिम्स अस्पताल के मुताबिक डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल आए। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिबी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। मुआयने के बाद बानी पीटीआई को ज़रूरी हिदायत, फॉलो अप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया। मुझे पेश की इतला नहीं दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी के इलाज पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। बैरिस्टर गौहर सुहेल आफरीदी के सामने आ गए। बानी रिहाई फोर्स की खुलकर मुखालफत कर दी। इकदाम से रोकने के लिए मुदाखलत। वज़ीर आला KP को खबरदार किया कि ये इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि यह अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने मशवरा दिया कि रिहाई मकसूद है तो सूबाई, इलाकाई और ज़िलाई सतहों पर कमेटियाँ बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा अहम दौरे पर दोहा पहुँच गए। कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का दोहा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातारर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म अमीर कतर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। पाक कतर क़यादत की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुँच गए। दौरे में इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकातें करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब पुलिस ऑफिसर वज़राए दाखिला को हुकूमत पंजाब के पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफ करेंगे। मुलाकात में दीगर अहम उमूर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत इतनी शानदार और कदावर है कि उन पर तनकीद के लिए मुखालिफिन को झूठी और मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। भुट्टो ने कहा था कि मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी के इधर हम उधर तुम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके लीडर का मामला कुछ और है, मगर हमारे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर पूरी कौम को फ़ख्र है। भुट्टो का सियासी विरसा हमारा असासा है और वक्त के साथ इधर उधर होने वाले सियासतदान मनगढ़ंत कहानियों से उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी शदीद मंदी रही। मार्केट ने 4 नफसियाती हदें गंवा दी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,63,000 की सतह पर आ गया। FBR को रवा माली साल के टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी का सामना। FBR का IMF से रुजू करने का फैसला। 50 से 100 अरब तक टैक्स हदफ कम करने की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक 30 जून तक नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मिनी बजट लाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए। IMF से इक़्तिसादी जायज़ा में टैक्स डेटा पर खुसूसी बातचीत होगी। सुपर टैक्स से रवा माली साल 217 अरब रुपए वसूली का इम्कान है। जुलाई तक जनवरी 340 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स जारी किए गए।
जायदाद की मलकियत से मुताल्लिक केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें नाकाबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और सूबाई मुहतसिब की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने तहरीरी फैसले में कहा कि जब निजी फरीकैन खुद खामोश हैं तो हुकूमत और मुहतसिब अपील दायर करने के मजाज ही नहीं। अदालत उज़्मा ने करार दिया है कि मुहतसिब एक जज की हैसियत रखता है, फरीक नहीं, इसलिए वो आला अदालतों में अपने फैसलों का दिफा नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना तो इस जायदाद की वारिस थी और ना ही फैसले से इसे कोई ज़ाती नुकसान या नफ़ा पहुँचा, इसलिए इसे अपील दायर करने का कोई कानूनी हक हासिल ही नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट में खुले मैनहोल से अमवात का मामला। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 3 मार्च को फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जनवरी 2026 में खुले मैनहोल्स के बायस 7 हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता 6 बरसों में पंजाब भर में 100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। माह रमज़ान मुबारक में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी। DCs और ACs को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात दे दिए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि आवाम को सरकारी नरखों पर अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आवाम को रिलीफ देना जिम्मेदारी है। पंजाब भर के बड़े नालों की बहाली और तामीर और मुरम्मत का मेगा मंसूबा शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने सेवरेज मंसूबे का जामिया मेगा एक्शन प्लान सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी। रावी और चनाब बेसन के नालों को तरजीह दी जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को 3 माह की डेडलाइन दे दी गई। नई हाउसिंग स्कीमों के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार, वरना NOC जारी नहीं होगा। नॉर्थ नाजमाबाद के रिहायशी अपार्टमेंट में गैस लीकेज के धमाके से झुलसकर जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। अफसोसनाक वाक़या 22 फरवरी को सहरी के वक्त पेश आया था। हादसे में एक बच्चा, जाम बहक बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। सिंध रेंजर्स की लियारी गुलिस्तान कॉलोनी में कार्रवाई। स्नैप चैटिंग के दौरान मुलजिम उवैस कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई है। मुलजिम डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस पाया गया। अमरीका में बर्फबारी और तूफ़ानी हवाओं के बायस सफरी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मशरकी साहली इलाकों में 69 मिलियन अफराद विंटर अलर्ट की जद में हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शुमाल मशरकी इलाकों में 6 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। न्यूयॉर्क शहर में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। ये तूफ़ान 150 साल के दौरान 10 बदतरीन तूफ़ानों में से एक करार दिया जा रहा है। न्यू जर्सी और लविंग आइलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में स्कूल्स बंद हैं। अमरीका भर में हज़ारों परवाजें मनसूख कर दी गईं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना अहम मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। पालीकेले में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। अगर मगर से बचने और सेमीफाइनल की राह हमवार करने के लिए ग्रीन शर्ट्स के लिए फतह नागुज़ीर। कौमी टीम की पालीकेले स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की वापसी का कभी इम्कान। पाक इंग्लैंड मैच के दौरान कैंडी में मौसम साफ रहने की तवक्को। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। मुंबई में 255 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वियन टीम 147 रन पर ढेर हो गई। कैरेबियन टीम ने 6 विकेटों पर 254 का टोटल स्कोर किया। हिटमायर ने 34 बॉल्स पर 85 और पावेल ने 59 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज़ ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 254 रन T20 वर्ल्ड कप की तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर है। हिटमायर ने 19 बॉल्स पर वेस्ट इंडीज़ की जानिब से वर्ल्ड कप की तेज़ तरीन निस्फ सेंचुरी स्कोर की। वेस्ट इंडीज़ ने नीदरलैंड्स का 19 छक्कों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया।
वेस्ट इंडीज की जिम्बाब्वे के खिलाफ 107 रन के भारी मार्जिन से कामयाबी। भारत के लिए परेशानियां बढ़ गईं। ग्रुप 1 में चारों टीमें एक मैच खेल चुकी। वेस्ट इंडीज की टीम 2 पॉइंट्स और 72 रन रेट के साथ सर फहरिस्त। जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर, भारतीय टीम बगैर किसी पॉइंट्स के साथ तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर मौजूद। भारत को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से मैचेस खेलने हैं। मेजबान टीम को सेमीफाइनल में रसाई के लिए अगले दोनों मैचेस भारी मार्जिन के साथ जीतना होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की एवर्टन के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। मैच का वाहिद गोल सेस्को ने 71वें मिनट में स्कोर किया। उधर सऊदी प्रो लीग में अल शबाब ने अल रियाज को 3-0 से पछाड़ दिया। अल शबाब के बेल्जियन फुटबॉलर क्रास्को ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। और बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन, हमदुना, तकरीरी मुकाबले, उल्मा से गुफ्तगू, अफ्तारी की तैयारी और बहुत कुछ देखिए दोपहर 2:30 बजे से अफ्तार तक बोल नेटवर्क पर रोज़ाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।